पौड़ी में बीते 31 जुलाई को बादल फटने की घटना के चलते ग्रामीण इस कदर डरे हुए हैं कि ग्रामीण अब विस्थापन की मांग करने लगे हैं। आपदा के बाद गांव की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अगर आपदा ने दोबारा गांव में दस्तक दी तो लोगों को भागने का रास्ता भी नहीं मिल पाएगा। हर तरफ सड़कें टूटी हुई हैं, पुल टूट चुके हैं, लोगों की आशा ने उजड़ चुके हैं। जो घर बचे हैं उनमें मलबा जमा हो चुका है। लोगों को अब इलाका छोड़ने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। देखिए। दूर से देखने में पहाड़ बड़ा सुहावना लगता है। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले अधिकतर लोगों का एक सपना होता है कि वो पहाड़ पर जाकर छुट्टियां बिताएं। लेकिन पहाड़ की परेशानी कैसी होती है ये तो बस पहाड़ वाले ही जानते हैं। बीते दिनों पहाड़ पर आई आपदा का मलबा अभी भी जगह जगह बिखरा पड़ा है। इस आपदा के साथ साथ जो डर लोगों के पास आया था वो डर आपदा के मलबे के साथ ही लोगों के पास रह गया। कहते हैं दर्द और तस्वीरों को शब्दों में नहीं बयां कर सकते, लेकिन इस लड़की की बात सुनकर आपको दर्द भी महसूस होगा और तस्वीरें भी जहन में नजर आने लगेंगी। सुनिए इस लड़की को जो आपदा का दर्द और तस्वीरें मुंह से बयां कर रही है। जब बादल फटा तो हमें लग रहा है मतलब कि अब बादल फटा तो मतलब कभी भी फट सकता है भाई। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही बारिश आएगी तभी फटा। मतलब बहुत आप आ रखे थे वहाँ पे, पर बहुत गंदा वाला माहौल हो रखा था। तो इस टाइम पे मतलब कल परसों से भी बारिश ही आ रही है। हमें तो मतलब डर सा छाया है मतलब ना कि मतलब भाई कहीं मतलब गिर विर तो नहीं रहा। मतलब ना डांग गाँव की तो बहुत बुरी स्थिति हो रखी थी। मतलब पूरा जो मतलब कमरे होते हैं ना तो उनमें पूरा मिट्टी मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनका सामान तक भी पूरा दब चुका था। मतलब हाँ, तो मतलब पता नहीं कितने दिन लगे उन्हें मिट्टी सोने में। पहाड़ पर आई आपदा ने लोगों को इस कदर जला दिया है कि लोग अब विस्थापन की मांग कर रहे हैं। 31 जुलाई को बादल फटने के बाद पूरे गांव में मलबा भर गया, सड़कें मलबे से दब गई और नदियों के ऊपर बने पुल टूटकर बिखर गए। यहाँ के लोग हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया जाए, क्योंकि अगर आपदा दोबारा दस्तक देती है तो इनके पास भागने का रास्ता भी नहीं है। तो हमें मतलब सेफ जगह चाहिए। मतलब हमारा मतलब सरकार से भी निवेदन है कि मतलब सरकार आए थे, मतलब धन सिंह रावत जी हमारे विधायक हैं, वो आए थे हमारे गांव में। उन्होंने भी देखा होगा मतलब ना रोड थी, पैदल ही आए भाई, वो भी हमने देखा उनको खुद। तो मतलब हम ये भी चाहते हैं मतलब कि हमें सेफ जगह चाहिए। मतलब पानी पैसे आपने दे दिए, बट मतलब हमारा ना अभी भी हमारा मतलब डर सा लगा है हमें कि मतलब हमें मतलब ये है कि मतलब कहाँ जाए हम। अभी भी मतलब थोड़ा सा वो है, मतलब तो जगह चाहिए। पौड़ी के कई गांवों में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ था। चौथान क्षेत्र में हालात ये हैं कि मुख्यालय से इस क्षेत्र को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे आपदा में वॉश आउट हो चुका है, जिससे क्षेत्र वासियों का संपर्क पूरी तरह से मुख्यालय पौड़ी से कट चुका है। वहीं नदी में भू कटाव के चलते बह चुका स्टेट हाईवे और अन्य सड़कों का पुनर्निर्माण अब तक नहीं हो पा रहा है, जबकि गांव की कच्ची सड़क, पैदल मार्ग, पैदल पुलिया आपदा से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गांव में रह रहे लोगों के घर में मलबे का ढेर अब भी जमा हुआ है। पैदल मार्ग और कच्ची सड़क के बह जाने के कारण भी ग्रामीणों को डर सता रहा है कि एक बार फिर आपदा आई तो वे अपनी जान आखिर कैसे बचा पाएंगे। गांव के बुजुर्ग बता रहे हैं कि सब कुछ खत्म है। डर ऐसा बसा हुआ है कि वो रात को जागकर चौकीदारी करते हैं। कह रहे हैं हमारी रातें कैसे गुजर रही है ये हम ही जानते हैं। इस चीज से बोलना नहीं है। सारा रोड खत्म है, सारा जगह जगह खत्म है, सारा रास्ते बंद है। और रात को तो हमने बहुत डर दिया है बाल बच्चों के साथ कैसे रहे, कैसे खाए, कैसे। रात को तो हम चौकीदारी देते रहते कि कहीं पीछे से ना टूट गया, कहीं आगे से नहीं टूट गया। और बाकी ये डर हमें सरकार से है कि हमें कहीं भी बचा। एक तरफ लोग अपने दुख गिनवा रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार आंकड़े गिनवा रही है। क्षेत्रीय विधायक बता रहे हैं कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में सरकार सड़क निर्माण कार्य समेत अन्य कार्य के लिए बजट दे चुकी है और राहत सामग्री के साथ डॉक्टर की एक टीम गांव में तैनात की गई है। क्योंकि मैं वहां का विधायक भी हूं, मैं प्रत्येक गांव में होके आ गया हूं और 178 लोगों को हमने वहां राहत भी दे दी है, चेक भी दी है, उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था भी कर दी है। वहाँ बहुत जल्दी रोड खुलने के भी हमने पैसे दे दिए हैं। अगर वो लोग विस्थापन चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम उनका विस्थापन।
31 जुलाई को बादल फटने के बाद क्षेत्र में हुए नुकसान का क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मुआयना कर चुके हैं और आपदा प्रभावित गांवों के हालात से वाकिफ हैं। धन सिंह पैदल भी गांव की कड़ी चुनौतियों के बीच पहुंचे थे और ग्रामीणों को आपदा से हुए नुकसान पर 5,000 की मुआवजा राशि भी प्रत्येक परिवार को बांटी थी। लेकिन ग्रामीणों की मुख्य मांग सिर्फ उन्हें सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने की है। जो डिजास्टर अभी रिसेंटली आया था चौथान पट्टी में, उसके बाद में हम लोगों की रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या रोड ओपनिंग इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है उनको कवर करने की कोशिश की जा रही है। बार बार मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है एसडीएम लेवल पे कि टीम्स को भेज करके हेल्थ चेकअप या पशु चिकित्सा से संबंधित जो चीजें हैं, कृषि विभाग की क्षतियां, उन सारी चीजों को लगातार देखे जाने और अपने अनुसार मुआवजा दिए जाने के संबंध में डायरेक्शंस दिए गए। और यदि ग्रामीणों को विस्थापन की उनकी इच्छा है तो उस स्थिति में भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाते हुए जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी वो की जाएगी। ग्रामीणों को डर है कि क्षेत्र से जिस प्रकार से कई बार आपदा आ चुकी है, ऐसे में वे कब तक आपदा का खामियाजा भुगतते रहेंगे और डरे सहमे ग्रामीण अपनी जान को खतरे में डालकर कैसे हर दिन रात काटेंगे। गांव की महिलाएं कह रही हैं कि सब कुछ टूटकर बिखर चुका है। जिन खेतों के सहारे हमारा पेट भरता था वो खेत भी खत्म हो चुके हैं और कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। हम रात को कहाँ जाए, रात को बारिश आते छोटे छोटे बच्चे लेके, ना तो हमारे लिए गौशाला के लिए रास्ता है, ना तो लेटरिन के लिए, ना तो बादल के लिए, कहीं कहीं पूरा गिर गया। कहाँ जाएंगे हम? सरकार से हमसे ये है कि हमारी मदद करे और कुछ न कुछ किया। हमारे बच्चों के लिए भी रास्ता नहीं है, स्कूल आने जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। स्कूल में भी ऐसी स्थिति हो रही है कि वहाँ तो सब कुछ खराब है, बच्चे भी कहाँ भेजिए हम स्कूल में। और हमारा ये पानी भी नहीं है, घर में कोई भी पानी हानि, सब टंकी हंकी सब टूट गया, रास्ता नहीं है पानी के लिए जाने के लिए भी। यहाँ गौशाला भी टूट रखे, हमारे सारे घर भी ऐसे बिखर रखे हैं कि पूरा घर के अंदर पानी पानी भर रखा है, बलवा भर रखा है। आगे पीछे पूरा खेत भी हमारा पूरा जो मेहनत करी थी हमने पूरे साल की, तो वो भी पूरे वैसे दब गई मलबे से। पूरी स्थिति बहुत खराब है। गांव के लोगों का दुख सुनकर एक ही सवाल खड़ा होता है कि आपदा की मार झेल चुके आपदा प्रभावित परिवार किस तरह और कितने दिन इसी तरह से डर के माहौल में अपना जीवन यापन करेंगे और सरकार आखिर कब तक क्षेत्रवासियों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित कर पाएगी या नहीं। टीम न्यूज स्टेट। खबर अल्मोड़ा से है। दौलाघाट में दिखा है जंगली जानवर। ग्रामीणों ने बाघ देखने की बात भी कही है, कई लोग तेंदुआ देखने की बात कह रहे हैं। वन विभाग ने पिंजरा लगाने की उनसे मांग कर रहे हैं। हाल ही में एक शख्स पर तेंदुए ने हमला भी बोला था। तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से जंगली जानवर दिखा, लोगों में दहशत का माहौल है। कोई इसको बाघ बता रहा है तो कोई इसको तेंदुआ बता रहा है, जिसके बाद इसकी सूचना फिलहाल वन विभाग को दे दी गई है। वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई करने की बात कह रही है। लोगों की मांग है कि पिंजरा लगाया जाए।